यह कहानी रानी और एक जिन्न की है। रानी कैसे जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है और रानी के शरीर से आत्मा ही निकल जाती है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले विराजगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा रणवीर सिंह एक निडर और न्यायप्रिय शासक थे और उनकी रानी वेदिका की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन रानी वेदिका सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह तेज दिमाग वाली, चतुर और महत्वाकांक्षी भी थी। वह अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहती थी, लेकिन उसे हमेशा यह लगता था कि उसे वह सम्मान और प्रेम नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। राजा रणवीर अपने शासन और युद्धों में इतना व्यस्त रहता कि रानी अकेलापन महसूस करने लगी। महल के वैभव के बावजूद उसका दिल बेचैन था। वह चाहती थी कि उसकी इच्छाएं पूरी हों, कि वह अनंत सौंदर्य, शक्ति और प्रेम प्राप्त करे। इसी लालसा ने उसे अंधकार की ओर धकेल दिया। एक दिन महल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने रानी की बेचैनी को भांप लिया और कहा, रानी, तुम्हारी आत्मा अधूरी इच्छाओं के बोझ से घिरी है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे सकता हूं जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। रानी वेदिका, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, तुरंत उत्सुक हो गई। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना जादुई चिराग निकाला। यह चिराग तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन हर बार जब तुम कुछ मांगोगी, इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा से चुकानी होगी। रानी ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने चिराग लिया और उसे अपने कक्ष में रख दिया। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी ने चिराग को रगड़ा। घने धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। हे रानी वेदिका, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, बस आज्ञा दो। रानी की आंखों में लालच की चमक थी। उसने कहा, मुझे अनंत सौंदर्य दो, ऐसा रूप जो कभी न मिटे। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। रानी पहले से भी अधिक सुंदर हो गई, लेकिन अगली सुबह उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसका कोई अंश उससे अलग हो गया हो। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। अगले दिन फिर उसने जिन्न को बुलाया, लेकिन इस बार उसकी मांग कुछ अलग थी। उसने कहा कि मेरा यह सौंदर्य मुझे अंदर से उत्तेजित कर रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे आत्मा को संतुष्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अंदर से खाली महसूस करती हूं। इतनी बात सुनने के बाद जिन्न रोजाना उसकी यह भी इच्छा पूरी करने लगा। अब वह हर दिन जिन्न को बुलाने लगी। उसने शक्ति, धन, प्रेम, अमृतत्व, हर चीज मांगी। अब रानी के अंदर का खालीपन दूर होने लगा, लेकिन हर इच्छा के साथ उसकी आत्मा का एक टुकड़ा गायब होता गया। लेकिन रानी हर रात जिन्न के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करती और साथ ही साथ नई शक्तियां प्राप्त करती। कुछ ही महीनों में महल अजीब घटनाओं से भर गया। नौकरों को महल में अजीब परछाइयां दिखने लगी। रात को रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाजें आने लगी और एक ठंडक महल में फैलने लगी। राजा रणवीर भी बदलती रानी को देखकर चिंतित था। वह पहले की तरह जीवंत नहीं थी। अब वह सिर्फ एक सुंदर लेकिन निर्जीव प्रतिमा जैसी लगती थी। रानी अब अपनी इच्छाओं से भी संतुष्ट नहीं थी। उसे लगा कि अब भी कुछ अधूरा है। आखिर में उसने जिन्न से कहा, मुझे अमर बनाओ, मुझे कभी न मरने का वरदान दो। जिन्न ने चेतावनी दी, यह आखिरी इच्छा तुम्हारी आत्मा के आखिरी हिस्से को भी नष्ट कर देगी। तुम अमर तो हो जाओगी, लेकिन सिर्फ एक खाली शरीर रह जाओगी, जिसमें कोई भावना, कोई आत्मा नहीं होगी। रानी ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, मुझे अमृतत्व चाहिए। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन तभी रानी को महसूस हुआ कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। न प्रेम, न दुख, न खुशी। वह बस एक जीवित शरीर थी, एक खाली खोल। महल की विलासिता भी अब डरावनी लगने लगी। राजा रणवीर ने महल छोड़ दिया, नौकर भाग गए और विराजगढ़ धीरे धीरे। रानी अमर तो थी, लेकिन अब वह अनंत अकेलेपन में कैद हो गई थी। वह महल के गलियारों में भटकती रहती, अंधकार में अपनी खोई हुई आत्मा को खोजती। लोग कहते हैं कि विराजगढ़ के खंडहरों में आज भी रानी वेदिका की परछाई देखी जाती है। जो कोई भी लालच के साथ वहां जाता है, उसकी कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, इच्छाएं पूरी करना आसान है, लेकिन उनकी कीमत सोच समझ कर चुकाओ, क्योंकि अगर इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगी तो वे तुम्हें भी मुझ जैसा बना देंगी,
खाली, अकेला और श्रापित।